वेलकम टू अचीवर्स अकेडमी। और आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किसी भी मेटल के ऊपर जो चार्ज आता है वो कैसे आता है स्टूडेंट्स। मेटल नॉन मेटल इनके ऊपर जो चार्ज का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूं Na+ तो उसमें जो प्लस चार्ज आया वो कैसे आया, या फिर मैं Cl- की बात करता हूँ तो उसमें जो नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन हुआ स्टूडेंट्स वो कैसे हुआ है। तो आज हमें ये डिस्कस करना है स्टूडेंट्स। तो इस एग्जांपल्स में हम लोग देखेंगे अगर हमें Na+ का फॉर्मेशन करना है स्टूडेंट्स, Na+ का फॉर्मेशन करना है तो इसके दो मेथड है स्टूडेंट्स। अगर आपको पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करना है ना तो उसमें क्या होगा, पॉजिटिव चार्जेस डोमिनेट होने चाहिए, क्योंकि जो आपके पास नेचुरल अकरिंग एलिमेंट्स होते हैं स्टूडेंट्स वो न्यूट्रल होते हैं। न्यूट्रल का मतलब है जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन, दोनों के नंबर सेम है। अगर दोनों के नंबर सेम होगा तो नेट चार्ज 0 होगा। अगर आपको पॉजिटिव चार्ज लाना है तो प्रोटॉन डोमिनेट करने चाहिए स्टूडेंट्स, ठीक है, इनका नंबर ज्यादा होना चाहिए और एक पॉजिटिव चार्ज चाहिए यानी प्रोटॉन का नंबर 1 से ज्यादा होना चाहिए। जितने भी इलेक्ट्रॉन है उनसे एक ज्यादा प्रोटॉन होना चाहिए स्टूडेंट्स। तो अभी अगर मैं Na+ की बात कर रहा हूं तो जब ये Na था तब इसमें स्टूडेंट्स 11 प्रोटॉन और 11 ही इलेक्ट्रॉन थे, दोनों के नंबर सेम थे स्टूडेंट्स। लेकिन जैसे मैंने को Na+ का फॉर्मेशन करना है तो इस कंडीशन में इसका जो प्रोटॉन का नंबर है वो इलेक्ट्रॉन से एक ज्यादा होना चाहिए। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, या तो प्रोटॉन को बढ़ा सकते हो या इलेक्ट्रॉन को कम कर सकते हो। तो दो मेथड है स्टूडेंट हमारे पास। तो देखो केस नंबर 1 में स्टूडेंट्स मैं क्या करता हूं, एडिंग ऑफ 1 प्रोटॉन, ठीक है, एडिंग ऑफ 1 प्रोटॉन। तो एक प्रोटॉन को ऐड कर देता हूं स्टूडेंट्स। अगर मैं एक प्रोटॉन को ऐड करता हूं तो अब जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएंगे स्टूडेंट्स वो 12 हो जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर है वो 11 ही रहने वाला है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के साथ हमने कोई भी ऑल्टरेशन नहीं किया। तो अब हमारे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए स्टूडेंट्स कितने, 12, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे पास 11। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा नीचे ले लेते हैं, ठीक है। अब मेरे को बताओ इसमें नेट चार्ज कितना होगा स्टूडेंट्स। तो नेट चार्ज मतलब पॉजिटिव कितना है और नेगेटिव कितना, दोनों को ऐड करते हैं। तो यहां पर पॉजिटिव चार्ज स्टूडेंट्स प्रोटॉन की वजह से, प्रोटॉन कितने हैं 12, एक प्रोटॉन के ऊपर कितना चार्ज है प्लस ही, तो टोटल हो गया +12। नेगेटिव चार्ज की बात करूं तो यहां पर 11 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर -ही चार्ज है, तो नेट चार्ज हो गया स्टूडेंट्स हमारे पास -11 ही। तो ठीक है, नेगेटिव चार्ज। अब है इसमें आप इसको देखोगे तो नेट आपके पास जो निकल के आएगा स्टूडेंट्स वो प्लस ही आएगा, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि जो 1 प्रोटॉन ऐड कर रहे हैं तो प्रोटॉन कहां एग्जिस्ट करते हैं, प्रोटॉन स्टूडेंट्स न्यूक्लियस में एग्जिस्ट करते हैं। तो आपके पास जो भी एटम है उसमें सबसे पहले न्यूक्लियस होगा और बाहर शेल्स होती हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। तो अगर मेरे को प्रोटॉन को ऐड करना है स्टूडेंट्स तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, न्यूक्लियस को ब्रेक करना पड़ेगा। न्यूक्लियस को ब्रेक करके उसमें एक प्रोटॉन ऐड करना है और वापस से न्यूक्लियस को बंद करना है। तो आपको नहीं लगता कि बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इसमें, क्योंकि अगर आपने ब्रेक किया तो सबसे पहले उसके लिए आपको एनर्जी चाहिए। फिर क्या होगा, प्रोटॉन बाहर निकल गए, अब इनके बीच में रिपल्शन होगा क्योंकि लाइक चार्जेस है। उस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए आपको और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। फिर आपको उसको वापस असेंबल करना पड़ेगा। तो एक पॉजिटिव चार्ज के फॉर्मेशन के लिए आपको इतनी एनर्जी नीडेड होगी स्टूडेंट्स, जो कि हमारे लिए फीजिबल नहीं है। तो दूसरा मेथड भी देख लेते हैं स्टूडेंट्स। तो केस नंबर 2 के अंदर हमने क्या किया, रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को निकाल लेता हूं स्टूडेंट्स, ठीक है, तो अब मेरे पास बताओ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने रहेंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो वही रहेंगे जो पहले थे, क्योंकि मैंने उनके साथ कोई ऑल्टरेशन नहीं किया है, उनका नंबर स्टूडेंट्स अभी भी 11 रहेगा। लेकिन अगर मैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करूं, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करूं तो वो मेरे पास 10 हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि हमने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया। तो अब मेरे को ये बताओ ये जो नेट चार्ज है स्टूडेंट्स वो नेट चार्ज कितना हो जाएगा। नेट चार्ज हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्रोटॉन की वजह से कितना चार्ज है +11, इलेक्ट्रॉन की वजह से कितना चार्ज है स्टूडेंट्स -10। तो नेट आपके पास निकल के आता है प्लस चार्ज। अच्छा ये बताओ एक इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है क्या, बिल्कुल आसान है। कैसे, आपको क्या करना है, आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना स्टूडेंट्स। तो इसमें वैसे भी क्या है, न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है, वो वीक हो जाता है।
अगर वो वीक हो गया तो उस कंडीशन में थोड़ी सी भी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन को मिली और ये बाहर निकल जाएगा। तो ये काम बहुत ही इजी हो जाता है, बहुत इकोनॉमिकल होता है। इसके लिए हमें बहुत जो एनर्जी चाहिए बहुत ही कम चाहिए स्टूडेंट्स। तो हमारे लिए ये वाला जो मेथड है स्टूडेंट्स वो फिजिबल है और ये वाला मेथड फिजिबल नहीं है। तो इसका मतलब अगर मेरे को पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन करना है तो मैं क्या करूंगा, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दूंगा स्टूडेंट्स। अगर आपको नोट करना है तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका, ठीक है स्टूडेंट्स, फिर मैं मिटा देता हूं। ठीक, अब हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं स्टूडेंट्स। हम लोग सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन। ठीक है, तो इसमें मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं स्टूडेंट्स क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन यानी Cl माइनस की बात हो रही है स्टूडेंट्स, इसमें Cl माइनस की बात हो रही है। क्लोराइड आयन का फॉर्मेशन करना स्टूडेंट्स। तो ये बताओ, जब ये न्यूट्रल था तो इसका जो एटॉमिक नंबर है, ठीक है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो इसका जो एटॉमिक नंबर होता है स्टूडेंट्स वो 17 होता है। और वैसे इसका जो मास नंबर है वो 35.5 होता है। वो एवरेज मास होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, वो एग्जैक्ट नहीं होता है क्योंकि इसके दो आइसोटोप एग्जिस्ट करते हैं, क्लोरीन 35, क्लोरीन 37। उसका जो एवरेज मास निकल के आता है वो 35.5 है। और वो एवरेज मास सीधे एवरेज वाले फॉर्मूले से नहीं आता, उसका एक अलग फॉर्मूला होता है परसेंटेज अबंडेंस के बेसिस पे, तो वहां से निकल के आता है ये। और ये हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो ठीक है, अभी हम लोग इसके ऊपर नहीं जा रहे हैं। इसका जो मास है वो 35.5 है। मैं एक आइसोटोप ले रहा हूँ बस, क्लोरीन 35, ठीक है। तो इसका जो एटॉमिक नंबर है स्टूडेंट्स वो 17 है और इसका जो मास नंबर है वो कितना है, 35 है। तो इस जब ये न्यूट्रल था उस टाइम पे इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने थे स्टूडेंट्स, इसके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स थे मेरे पास 17, ठीक है, और इतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी थे। हम न्यूट्रॉन की बात ही नहीं कर रहे स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे हमें चार्ज से मतलब है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है। अब क्लोरीन माइनस लेके आना है, क्लोराइड आयन बनाना है। नेगेटिव चार्ज की फॉर्मेशन करने के लिए आपको नहीं लगता कि इलेक्ट्रॉन का नंबर ज्यादा होना चाहिए? तो इलेक्ट्रॉन का नंबर दो टाइप से ज्यादा कर सकते हैं, या तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो तो बढ़ जाएगा, या ऐसा करो प्रोटॉन को कम कर दो तो ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। तो दो तरीके हो सकते हैं। वही केस नंबर 1, एडिंग ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो। आप बताओ मेरे पास नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो जाएंगे इसमें? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स मेरे पास अभी भी उतने ही हैं जितने पहले थे, 70। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे स्टूडेंट्स? ये हो जाएंगे मेरे पास। तो नेट चार्ज कितना स्टूडेंट्स? नेट चार्ज हो जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास +17 +-18, ये प्रोटॉन की वजह से और ये इलेक्ट्रॉन की वजह से। तो नेट चार्ज हमारे पास माइनस किया था स्टूडेंट्स, ठीक है। केस नंबर 2 अगर हम लोग लेते हैं स्टूडेंट्स, जिसके अंदर हम लोग रिमूवल ऑफ 1 प्रोटॉन की बात करें स्टूडेंट्स, रिमूवल ऑफ 1 प्रोटॉन। तो एक प्रोटॉन हमने क्या किया, बाहर निकाल दिया। एक प्रोटॉन बाहर निकाल दिया तो प्रोटॉन्स कितने हो गए स्टूडेंट्स? एक कम हो गए, ठीक है। तो पहले 17 थे तो अब 16 रह गए, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ हमने कोई अल्टरेशन नहीं किया, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमारे पास उतने ही हैं, कितने? 17। अब अगर मैं नेट चार्ज की बात करूं स्टूडेंट्स, तो नेट चार्ज हमारे पास हो जाएगा +16 +-17, दैट इज -e स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अभी भी नेट चार्ज माइनस ही आ रहा है। तो दोनों मेथड से नेगेटिव चार्जेस का फॉर्मेशन हो रहा है स्टूडेंट्स, लेकिन कौन सा मेथड फीजिबल है कौन सा नहीं है तो हम देखेंगे। तो हमारे लिए ये वाला जो मेथड है वो फीजिबल नहीं है, हमारे लिए इलेक्ट्रॉन को ऐड करना बहुत ही इजी है स्टूडेंट्स कंपेयर टू दिस मेथड, ठीक है। तो ये वाला जो मेथड है वो फीजिबल है और ये वाला मेथड फीजिबल बिल्कुल भी नहीं है। तो हमने प्रीवियस एग्जांपल और इस एग्जांपल को अगर हम लोग समाप्त करते हैं तो हम लोग एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स कि हमारे पास जो चार्जेस का फॉर्मेशन हो रहा है वो केवल इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से हो रहा है। अगर आपको पॉजिटिव चार्ज बनाना है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो, अगर आपको नेगेटिव चार्ज बनाना है तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। तो कुल मिला के नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर की वजह से हुआ है, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव चार्ज कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएंगे, यानी इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। और अगर आपके पास नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन करना है तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स है उसको एक्सेस में आना होगा, ठीक है। तो हम लोग ये कंक्लूजन लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। तो फॉर्मेशन ऑफ चार्ज, तो चार्जेस का जो फॉर्मेशन हो रहा है स्टूडेंट्स यहाँ पे
वो केवल और केवल इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से होता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहां पर प्रोटॉन का ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि प्रोटॉन का ट्रांसफर बहुत ही एनर्जी कंज्यूमिंग होता है, इसलिए हम लोग उसको प्रिफर नहीं करते हैं। ठीक है, अच्छा अभी बताओ पॉजिटिव चार्ज कब आएगा और नेगेटिव चार्ज कब आएगा? जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाता है स्टूडेंट्स, तो कौन से चार्ज का फॉर्मेशन होता है? नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन। और जब आपके पास डेफिशिएंसी आ जाती है स्टूडेंट्स, ठीक है, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो तो ये पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन हो जाता है स्टूडेंट्स। तो ये ध्यान रखना, यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों हम लोग इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से ही बना रहे हैं। ठीक है, जब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जब डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन होगी तो पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन होगा स्टूडेंट्स। ठीक है, अच्छा अब तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम लोग एक क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें आपके पास क्या है? दो ऑब्जेक्ट दे रखे हैं जिनके मासेस क्या है? सेम है, और अभी क्या है? ये न्यूट्रल है। अब क्या किया जाता है? इन दोनों ऑब्जेक्ट को सेम चार्ज दिया जाता है, लेकिन एक को पॉजिटिव चार्ज और दूसरे को नेगेटिव चार्ज दिया जाता है स्टूडेंट्स। तो देखो दो ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ए और बी। ठीक है, इसका भी मास कितना है? m है, इसका भी मास कितना है? m है। अभी ये दोनों न्यूट्रल है, लेकिन एक को +q चार्ज देंगे, दूसरे को -q। तो स्टूडेंट्स इसको +q चार्ज दिया जा रहा है और इसको -q चार्ज दिया जा रहा है। तो जब इनको चार्ज नहीं दिया था तब इनके मासेस सेम थे, लेकिन चार्ज देने के बाद आफ्टर चार्जिंग, ठीक है, आफ्टर चार्जिंग इनके मास जो हो जाते हैं स्टूडेंट्स, मैं लिख रहा हूं ए का जो मास हो जाएगा वो ma, और जो बी का मास होगा स्टूडेंट्स उसको मैं mb बोल रहा हूं। तो आप मुझे बताओ कि इनमें से किसका मास ज्यादा है? क्या आप बता सकते हैं, या फिर मास सेम ही रहेंगे क्योंकि चार्ज हमने सेम दिए? तो स्टूडेंट्स एक बात मेरे को ये बता दो कि जो चार्ज का फॉर्मेशन हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है? इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की वजह से। तो अगर पॉजिटिव चार्ज आया है तो पॉजिटिव चार्ज हम सप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाले जा रहे हैं स्टूडेंट्स। पॉजिटिव चार्ज का फॉर्मेशन करने का मतलब है इसमें से आप क्या कर रहे हो? इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो। जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं तो इसका मास कम हो जाएगा। इसमें क्या कर रहे हैं? नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन आ रहा है। नेगेटिव चार्ज का फॉर्मेशन स्टूडेंट कब आएगा? जब इनमें इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाएंगे, जब इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड किए जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं बाहर से, तो पहले जितना अमाउंट था उसमें इलेक्ट्रॉन का मास और ऐड हो गया, तो अब इसका मास बढ़ जाएगा स्टूडेंट। तो अगर आपके पास दो सेम चार्ज के ऑब्जेक्ट हैं, एक का चार्ज पॉजिटिव है और दूसरे का चार्ज नेगेटिव है, पहले दोनों के मास सेम थे, तो अब जो नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट होगा उसका मास स्टूडेंट पॉजिटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट से ज्यादा होगा, यानी mb इज ग्रेटर देन ma स्टूडेंट्स। ठीक है, तो नेगेटिवली चार्ज ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इस वजह से इनका चार्ज बढ़ जाता है, सॉरी जो इनका जो मास है वो बढ़ जाएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो गए हैं। नेक्स्ट बात आती है स्टूडेंट्स कंडक्टर और इंसुलेटर्स। ठीक है, कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। तो कंडक्टर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? वो मटेरियल जो अपने में से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने दे स्टूडेंट। अगर आपके पास एक कंडक्टर है, ठीक है, एक पाइप टाइप मान लो कि ये मेरे पास क्या है? कंडक्टर है। अगर मैं यहां पर इलेक्ट्रॉन्स या फिर मैं बोल सकता हूं फ्री चार्ज छोड़ देता हूं, तो ये जो चार्जेस है वो ट्रेवल होके दूसरे एंड तक आ सकते हैं। ठीक है, यानी इस मटेरियल ने क्या किया? वो जो फ्री चार्ज है उनको अपने में से पास होने दिया स्टूडेंट्स। ठीक है, यानी उनको स्टॉप नहीं किया, ब्लॉक नहीं किया, कहीं पर भी इनके फ्लो के लिए ऑब्स्टेकल क्रिएट नहीं करता है। कौन? कंडक्टर। तो कंडक्टर अपने में से जो चार्जेस हैं उनको फ्लो होने देता है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स क्या क्या हो जाएंगे? इसके एग्जांपल हो जाएंगे स्टूडेंट्स, ह्यूमन बॉडी में आपके पास कंडक्टर है, और आपके पास जितने मेटल्स हैं स्टूडेंट्स वो सारे के सारे कंडक्टर्स हैं, है ना। अच्छा, अब इंसुलेटर की बात कर लेते हैं। तो इंसुलेटर क्या करता है स्टूडेंट्स? अगर मैं यहाँ पे चार्ज देता हूं तो ये चार्ज इसके अंदर से एंटर नहीं हो सकता, यानी अपने में से वो चार्जेस को फ्लो नहीं होने देते, या फिर होने भी देते हैं तो बहुत मुश्किल से। अगर मैंने यहाँ पे 1000 इलेक्ट्रॉन भेजे हैं तो इस एंड तक केवल 1 या 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, और वो भी बहुत मुश्किल से। ठीक है, तो बहुत मुश्किल से वो अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर या चार्जेस का ट्रांसफर होने देते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को, ऐसे मटेरियल्स को हम लोग क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इंसुलेटर्स बोलते हैं। ठीक है, इंसुलेटर्स। अच्छा, इसके एग्जांपल क्या हो सकता है? पेपर हो सकता है, वुड हो सकती है, ठीक है, प्लास्टिक्स, ये सारे के सारे क्या है स्टूडेंट्स? इंसुलेटर्स के एग्जांपल है। ठीक है,
तो कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, इसमें एक चीज और इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, जो कंडक्टर्स होते हैं अगर उसको हम लोग चार्ज दे रहे हैं, जो पहले से इनके पास चार्ज है वो एक अलग बात है, लेकिन अगर मैं जो एक्सेसिव चार्ज दे रहा हूं तो कंडक्टर्स में क्या होगा, सारा का सारा सरफेस में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। ठीक है, मैंने जितना भी प्लस क्यू चार्ज दिया वो चार्ज जैसे भी मैं कहीं पे भी दूं, चाहे मैं अंदर जाके उसको दे के आ रहा हूं चार्ज, तो सारा का सारा चार्ज हाथों हाथ पूरे का पूरा चार्ज सरफेस पे आ जाएगा। लेकिन इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता है, मैं जहां पर उसको अगर मैं सरफेस पे चार्ज रखूंगा सरफेस पे रहेगा, अंदर जाके रख के आ रहा हूं तो अंदर रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या है, अगर ये मेरे पास कंडक्टर है, सपोज करो ये मेरे पास कंडक्टर है स्टूडेंट्स, तो कंडक्टर को मैं चार्ज यहाँ पे लेके आ रहा हूँ प्लस क्यू, तो ये सारा का सारा क्या हो जाएगा, सरफेस पे चल जाएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पे अंदर बिल्कुल भी कोई चार्ज नहीं बचता है, तो सरफेस पे ही सारा का सारा चार्ज होता है किसमें, कंडक्टर में। और इंसुलेटर में ऐसा नहीं होता। इंसुलेटर में क्या होता है स्टूडेंट्स, आप जहां पर भी चार्ज दोगे वो वहीं रहेगा, प्लस भी आपने बीच में दिया सेंटर पे तो वहीं रहेगा, सरफेस पे दिया तो सरफेस पे रहेगा। ठीक है, मतलब ऑटोमेटिकली मूव नहीं करते, इसमें इंसुलेटर्स में चार्जेस मूव नहीं करते हैं, जबकि कंडक्टर के अंदर चार्जेस मूव करते हैं। तो ये जो भी चार्ज आप उसको दोगे वो सारा का सारा सरफेस पे आ जाएगा स्टूडेंट्स। ये इसकी कंडक्टर की बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है।